सड़क से संसद तक संग्राम हुआ। चौबीस लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और जिस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की चौतरफा रणनीति बनी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लब्बो-लुआब ये है, परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि इसका असर 24 लाख छात्रों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कल से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने दो टूक कहा कि पूरी परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है सीबीआई के सामने, इसीलिए वो कोई भी रीनीट का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। हमने बोला था बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं ना, उनको ट्रैवल करके एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाना, देयर इज एन एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो, वो फीस देना, तो वो सारे मुद्दों को देखते हुए फिर से रीनीट बहुत हार्मफुल भी है। ऐसा भी नहीं है कि परीक्षा बहुत अच्छे तरह से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ और पटना तक गया। सीबीआई ने खुद बताया कि अभी तक हुई जांच के आधार पर ये कह सकते हैं कि 155 छात्रों ने पेपर लीक का लाभ उठाया। मुझे लगता है कि सीबीआई और सरकारी वकीलों ने कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाया है और कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद सही जानकारी नहीं दे पाई है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो एक सवाल के जवाब पर भ्रम की स्थिति को देखते हुए दिल्ली आईआईटी के 3 प्रोफेसर्स की कमेटी बनाने का निर्देश दिया। मुद्दा ये था कि एनटीए के एक ही सवाल के 2 विकल्पों को सही माना गया था। एनटीए ने दोनों विकल्पों को सही मानते हुए नंबर भी दे दिए थे, लेकिन कमेटी ने सिर्फ एक विकल्प को सही माना है। अब इसी आधार पर नया रिजल्ट घोषित होगा। इस आदेश का मतलब यह है कि पहले की तरह टॉपर की संख्या 61 नहीं रहेगी, क्योंकि 44 छात्र ऐसे थे जिनको गलत विकल्प चुनने पर भी नंबर मिले थे। ऐसे में अब टॉपर सिर्फ 17 ही रहेंगे। आज माननीय सीजीआई साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई एमबीबीएस थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए पिछले 3 साल के आंकड़ों का भी अध्ययन किया और यहीं से तय हुआ कि परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी नहीं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों को भी कोई व्यक्तिगत समस्या है, वो इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं।